ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। मीन्स कि यहाँ पे क्या है कि 2 डिजिट वाला कोई नंबर है जिसके डिजिट की जो सम है वो कितना है 12 है। जैसे मान लें कि 34 कोई नंबर है जिसमें 3 और 4 है। अब दोनों डिजिट का सम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि कोई नंबर है जिसके डिजिट की जो सम है वो कितना है 12 है। ओके, चलिए फिर आगे। इफ न्यू नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 54। अब क्या करेंगे, उस नंबर को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स मीन्स क्या कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको टेंस वाले प्लेस पे लिख देंगे और जो टेंस वाले प्लेस पे उसको यूनिट वाले प्लेस पे लिख देंगे। तो इस तरह से नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इससे क्या बन जाएगा, एक न्यू नंबर आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या करें कि जो न्यू नंबर है ना वो ओरिजिनल वाले नंबर से 54 ज्यादा है। ओके, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो हमें क्या बताने, ओरिजिनल नंबर हमें बताने हैं। और क्या करना है, चेक योर सॉल्यूशन। और फिर हमें चेक भी करना है। ओके, तो आइए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा इसमें। चलिए लिखते हैं फिर सॉल्यूशन। ओके, क्या करेंगे, लेट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, यानी कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, या हमने एक्स मान लिया। ओके देन, ओके द डिजिट इन द टेंस प्लेस। तो टेंस वाले प्लेस पे जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों डिजिट में से कोई डिजिट भी हमें नहीं पता है, बस ये पता है कि दोनों डिजिट के जो सम है वो कितना है 12 है। ओके, तो अगर एक नंबर अगर हमने x मान लिया है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स। ओके, क्लियर है। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, इसीलिए ओरिजिनल नंबर। ओके, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ये टेंस की जगह पे क्या है 12 माइनस एक्स। ओके, तो जो टेंस की जगह पे होते हैं यानी कि उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मान लें कि अगर लिखा होता है 34 लिखा हुआ है, तो इसमें जो 4 है वो यूनिट प्लेस पे है, तो ये 4 ही होता है। अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं हम लोग, 30 प्लस 4 ऐसे लिखते हैं ना। तो 30 क्यों लिखे, क्योंकि ये टेंस की जगह पे, इसलिए टेंस से इसको मल्टीप्लाई। तो वैसे टेंस की जगह पे क्या है यहाँ पे 12 माइनस एक्स है, इसलिए इसको क्या करेंगे 10 इंटू 12 माइनस एक्स। ओके, प्लस और यूनिट प्लेस पे क्या एक्स है इसलिए ये एक्स। तो ये क्या हो गया, नंबर हो गया ओरिजिनल नंबर। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हो रहे हैं तो करेंगे, अगर कैलकुलेशन नहीं भी करेंगे तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कैलकुलेशन कर देंगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर। तो 10 का क्या हो रहा है, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 120, ये माइनस। अब 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, और ये प्लस x। अब क्या हो रहा है 120 है यहाँ पे, और कोई डिजिट नंबर नहीं है इस तरह के यानी कांस्टेंट वैल्यू वाले, तो इसलिए 120। अब यहाँ पे 10x है, यहाँ 1x है, सेम वेरिएबल्स। तो क्या करेंगे, एक माइनस में एक प्लस में है तो ये माइनस हो रहा है, डिफरेंस साइन माइनस होते हैं। तो 10x में से 1x गया तो 9 है, साइन किसका, बड़े वाले का, बड़ा यानी 10 यानी माइनस। तो क्या लिखेंगे 9x। तो ये क्या हो जाएगा ओरिजिनल नंबर। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस नंबर को रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने मीन्स क्या, चलिए लिखते हैं पहले, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। अब जो डिजिट है उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। मीन्स कि यूनिट प्लेस पे नंबर कौन से अभी है, यूनिट प्लेस पे x है, और टेंस वाले प्लेस पे क्या है 12 माइनस एक्स है। तो जो टेंस वाले प्लेस पे वो क्या हो जाएगा, यूनिट वाले जगह पे आ जाएगा, यानी कि यूनिट प्लेस पे अब क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, और टेंस वाले जगह पे क्या हो जाएगा, टेंस वाले प्लेस पे क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे भी क्या था एक्स था, तो एक्स क्या हो जाएगा टेंस वाले जगह पे आ जाएगा, यानी कि ये 10x, सॉरी एक्स नहीं 10 नहीं लिखे अभी, एक्स लिखे। क्लियर है। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर। ओके, तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वही लिखेंगे, लेकिन टेंस की जगह पे क्या है एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स यानी कि 10x, प्लस ये क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स। क्लियर है। यहाँ भी कैलकुलेट करके इसे छोटा कर लेंगे, जैसे 10x है और ये माइनस एक्स है, ये प्लस में ये माइनस में, इसके माइनस हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे 10x में से 1x गया तो क्या बचेगा 9x प्लस 12। ओके ना, तो ये क्या हो गया न्यू नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो न्यू नंबर है ना जो रिवर्स करने के बाद आया है, ये न्यू नंबर ओरिजिनल वाले नंबर से 54 ज्यादा है। मीन्स कि ये नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया, ओरिजिनल नंबर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। ओके, तो इसे लिखेंगे कैसे, न्यू
नंबर, ओके, माइनस ओरिजिनल नंबर, ओके, यानी कि न्यू नंबर में से ओरिजिनल नंबर को माइनस कर देंगे। मतलब न्यू नंबर क्या है, बड़ा है, ओरिजिनल नंबर छोटा है। कितना छोटा है, तो 54, ओके ना। बस अब ये न्यू नंबर है क्या, तो न्यू नंबर है 9x प्लस 12, इसे अभी ब्रैकेट में ही लिखेंगे, माइनस ओरिजिनल नंबर कितना है 120 माइनस 9x इज इक्वल टू 54, ओके। अब यहाँ से ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे, ओके। तो यहाँ जब ओपन होगा तो ये 9x प्लस 12 ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पहले माइनस है। और ऐसा क्यों होता है, ये हमने लास्ट की जब एक्सरसाइज में जब इस तरह के क्वेश्चन बनाए थे तो हमने देखा था कि अगर ब्रैकेट के पहले अगर माइनस है तो इसके मीन्स कि यहाँ पे 1 है, छिपा हुआ रहता है 1, यानी -1 का मल्टीप्लाई दोनों से हो रहा है, तो इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस प्लस माइनस 120, फिर ये माइनस माइनस प्लस ये 9x, ओके, इज इक्वल टू 54। अब क्या करेंगे, ये 9x है, लिख देता हूँ, ये 9x है और यहाँ भी 9x है, तो कितना हो जाएगा ये 18x। अब ये 12 प्लस में है, ये 120 क्या है, माइनस में है, डिफरेंस साइड यानी कि माइनस होंगे, ओके। तो ये क्या हो जाएंगे, 120 में से 12 को माइनस करेंगे तो 108 हो जाएगा। साइन किसका होता है, बड़े वाले का, तो बड़ा क्या है 120, इसका साइन माइनस यानी कि 108, ओके ना, इज इक्वल टू 54। अब क्या करेंगे, 18x इज इक्वल टू 54। अब ये माइनस 108 यानी 108 है, तो हम जानते हैं साइड चेंज साइन चेंज, और साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा। ये क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड में इसको राइट साइड में लाना है, तो माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस 108 यानी 108, ओके। तो 18x इज इक्वल टू, ये प्लस हो रहा है, ओके, तो करते हैं 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 5 1 6 और ये 1 162, ओके। तो x इज इक्वल टू 162, ये 18 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 18 1 सा 18 और 18 9 सा 162, मीन्स की जो x के वैल्यू है वो क्या निकल गए 9, ओके। अब हमें क्या बताना है, ओरिजिनल नंबर, तो आप क्या लिखेंगे, ओरिजिनल नंबर, ओके ना। तो ओरिजिनल नंबर है क्या, ओरिजिनल नंबर है 120 माइनस 9x, ओके ना। चलिए, तो 120 माइनस 9 इंटू एक्स के वैल्यू क्या निकल गए 9, तो 120 माइनस 9 9 सा 81 इज इक्वल टू 100, सॉरी इसको माइनस करेंगे, ओके। तो 10 है, 10 में से 1 गया तो क्या बचेगा 9, ये हो गया 1 यानी 11, 11 में से 8 गया तो क्या बचेगा 3, ओके। तो ओरिजिनल नंबर क्या निकल गया 39, ओके। लेकिन अब इसमें क्या करना है, चेक भी करना है कि हमने जो ये बनाया ये सॉल्यूशन ये सही है या नहीं है, इसे चेक भी करना है। तो आइए इसे चेक करते हैं, फिर चेक इसे। तो इसमें दो कंडीशन है, बस इस दोनों कंडीशन को चेक करना है। पहला कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12, मीन्स कि यहाँ हमने जो भी नंबर निकाला, जैसे 39 हमने निकाला आंसर, अब उस दोनों जो डिजिट है उसके उसको सम करने पे 12 आता है या नहीं आता है, तो ये हमें चेक करना होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि उस नंबर को रिवर्स करने पे जो नंबर मिला यानी कि न्यू नंबर, वो नंबर जो है वो ओरिजिनल वाले नंबर से 54 ज़्यादा है, ओके। तो बस ये दोनों कंडीशन चेक करना है हमें, तो आइए करते हैं चेक। तो पहला तुम क्या लिखेंगे इसमें, द सम ऑफ द डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट पूरा लिख देता हूं, इन द ओरिजिनल नंबर, ओके। द सम ऑफ द डिजिट इन द ओरिजिनल नंबर, तो क्या निकाला, ओरिजिनल नंबर में क्या निकला था 39, यानी कि 3 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना 12, आ गया ना, बिल्कुल आ गया, 12 था दिए हुआ सम ऑफ द डिजिट, और हमने क्या निकाला 39, उस दोनों को प्लस करने पे 12 आ गया, यानी कि पहला कंडीशन बिल्कुल सही है। दूसरा कंडीशन क्या था कि उस नंबर को रिवर्स किए, यानी कि अभी कितना था 39, रिवर्स करने पे वो नंबर क्या आ गया 93, ओके। तो जो 93 है वो 39 से 54 ज़्यादा है, ये चेक करना है। तो क्या था, ये हमने क्या लिखा था, न्यू नंबर, न्यू नंबर, ओके, माइनस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 54, बस ये चेक करना है दूसरा कंडीशन। तो न्यू नंबर कितना है 93, क्योंकि 39 को रिवर्स कर देंगे तो 93, माइनस
ओरिजिनल नंबर कितना है 39। ओके, अब इसको माइनस करके देखते हैं। 13 में से 9 गया तो कितना 4, और ये बच गया 8, 8 में से 3 गया तो क्या हो गया 5, तो क्या निकल गया 54। तो ओरिजिनल नंबर ये 39 और ये न्यू नंबर 93, इसमें से माइनस करके 54 आ गया। मीन्स की दोनों कंडीशन बिल्कुल सही है। तो हम लिख सकते हैं हेंस द ओरिजिनल नंबर 39 इज करेक्ट। ओके, बस हो गया चेक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम दैट इन द यूनिट प्लेस। मीन्स कि यहाँ पे टेंस प्लेस पे जो डिजिट है ना 2 डिजिट वाले नंबर के, वो क्या है यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसका 3 टाइम्स है। ओके, चलिए फिर आगे। इफ द डिजिट आर रिवर्स, अब अगर उसके डिजिट को रिवर्स कर दे यानी उलट दें, द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओके, तो इस तरह से रिवर्स करने पे जो हमारा न्यू नंबर मिलेगा वो क्या होगा ओरिजिनल वाले नंबर से 36 कम होंगे। ओके, तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड करना है और आंसर को भी चेक करना है। बहुत सिंपल है ये, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ना यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसका पता है हमें और ना टेंस वाले डिजिट पता है। तो हम क्या करें, बस इतना पता है कि जो यूनिट प्लेस सॉरी ये टेंस वाले जो डिजिट है ना वो 3 टाइम्स है किसके यूनिट वाले प्लेस के। ओके, तो यूनिट वाले डिजिट हम क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे लेट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। ओके, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया। ओके, तो एक्स मान लिया तो क्या हो जाएगा द डिजिट इन द टेंस प्लेस। ओके, तो जो अगर यूनिट वाला डिजिट एक्स है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि टेंस वाले जो डिजिट है वो यूनिट वाले डिजिट के 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना है। तो क्या हो जाएगा ये 3x हो जाएगा। ओके, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा ओरिजिनल नंबर। ओके, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, तो यूनिट वाली जगह पे क्या देना है एक्स देना है और टेंस वाली जगह पे क्या देना है 3x। और हम जानते हैं कि टेंस वाली जगह पे है तो इसका मीन्स 10 से इसका मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो क्या लिखेंगे 10 इंटू 3x और प्लस यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो यानी कि x। तो इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 10 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 30x और प्लस x इज इक्वल टू, अब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 30x है और प्लस x है, सेम वेरिएबल से प्लस हो रहा है तो 30 और 1 31, तो लिख देंगे 31x। तो ये क्या हो गया ओरिजिनल नंबर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि नंबर को रिवर्स करेंगे। ओके, तो रिवर्स करते हैं ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। अब जो डिजिट है उसके नंबर के उसको रिवर्स करेंगे। तो जब रिवर्स करेंगे तो यूनिट प्लेस। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि यूनिट प्लेस पे क्या था एक्स था और टेंस वाले प्लेस पे 3x था, है ना। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा जो टेंस प्लेस पे वो यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x और टेंस वाले प्लेस पे टेंस प्लेस टेंस प्लेस पे क्या आ जाएगा जो यूनिट प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा यानी कि x हो जाएगा। तो न्यू नंबर क्या हो जाएंगे न्यू नंबर इज इक्वल टू न्यू नंबर। तो यूनिट प्लेस पे 3x और टेंस वाले प्लेस पे जो है वो x है। तो जो टेंस प्लेस पे क्या x है तो उसका क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10x प्लस 3x। ओके, यहाँ भी क्या होगा सेम वेरिएबल्स है 10x प्लस 3x सेम है वेरिएबल्स, तो दोनों प्लस हो रहा है तो 10x और 3x कितना हो गया 13x। तो ये क्या हो गया न्यू नंबर। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो न्यू नंबर है ना ओरिजिनल वाले नंबर से कितना 36 कम है। ओके, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि ओरिजिनल नंबर बड़ा हो गया और न्यू नंबर कम है। तो क्या लिखेंगे ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू नंबर। ओके, इज इक्वल टू कितना कम है 36 कम है। आई बात समझ में क्या था क्वेश्चन में कि जो न्यू नंबर है ना ओरिजिनल वाले नंबर से 36 कम है इसका मीन्स ओरिजिनल वाला नंबर बड़ा है और न्यू नंबर छोटा है। तो बड़े में से छोटे माइनस कर दिए यानी कितना कम है 36 कम है। तो ओरिजिनल नंबर कितना 31x माइनस न्यू नंबर कितना 13x इज इक्वल टू 36। अब 31x है उसमें से माइनस करेंगे 13 को
तो कितना आ जाएगा 18x, ओके, इज इक्वल टू 36। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 बाई 18, क्योंकि ये इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 18 वन जा 18 और 18 टू जा 36, ओके। तो जो x के वैल्यू है वो क्या निकल गया 2, ओके। और हमसे क्या पूछा ओरिजिनल नंबर, इसीलिए ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएंगे ओरिजिनल नंबर, क्या था ओरिजिनल नंबर। अब ये 31x भी लिख सकते हैं या फिर ये डायरेक्ट ये 10 इंटू 3x प्लस एक्स में लिख सकते हैं, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यही ले रहा हूँ 31x है, मीन्स की 31 इंटू एक्स के वैल्यू क्या निकल गए 2 इज इक्वल टू 2 वन सा 2, 2 3 जा 6, यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 62। आई बात समझ में। अब क्या करना है इसे चेक करना है हमें, ये भी सिंपल है, ओके ना। चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या है चेक करने का तरीका क्या है कि जो भी कंडीशन यहाँ पे दिए हुए हैं बस उस कंडीशन को चेक करना होता है। यहाँ पे क्या कंडीशन था, कंडीशन ये है कि द डिजिट इन द टेंस प्लेस, यानी कि टेंस प्लेस पे जो डिजिट है ना वो क्या है यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसके 3 टाइम्स है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो न्यू नंबर है ना वो ओरिजिनल वाले नंबर से 36 कम है, दो कंडीशन है। तो पहला कंडीशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं टेंस प्लेस डिजिट लिखना होगा, डिजिट इन टेंस प्लेस is 3 times of unit digit। इतना लिख सकते हैं कि जो टेंस वाले प्लेस पे जो डिजिट है ना वो 3 टाइम्स है यूनिट वाले डिजिट के, ओके। तो यूनिट वाला डिजिट हमने क्या माना था x माना था, तो x के क्या है 2 है ना। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, ओके। 2 3 जा 6, यानी कि जो टेंस वाले डिजिट है वो कितना हो गया 6 हो गया, तो है ना 6, 62 में 6 क्या है टेंस की जगह पे है, तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था कि ओरिजिनल वाले नंबर क्या है, सॉरी ये न्यू वाले नंबर क्या ओरिजिनल वाले नंबर से 36 कम है, तो फिर से वही चीज ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू नंबर, ओके। तो ओरिजिनल नंबर कितना ये 31x माइनस 31 नहीं लिखेंगे, ओरिजिनल नंबर क्या निकला था हमारा 62, तो 62 लिखेंगे सॉरी। और न्यू नंबर क्या है इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा ना, यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या था 62 और इसको रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा 26। क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस पे है वो टेंस वाले प्लेस पे चला जाएगा और जो टेंस वाले जगह पे वो यूनिट प्लेस पे आ जाएगा, ये रिवर्स हो गया। तो 26, अब इसको माइनस करते हैं तो 12 में से 6 गया तो क्या बचेगा 6, और ये 5 हो गया, 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा 3, और था ही 36, है ना। क्या बोला था क्वेश्चन कि जो ये न्यू नंबर है ओरिजिनल वाले नंबर से 36 कम है, तो है ना 62 माइनस 26 इज इक्वल टू 36, तो ये हो गया चेक, ओके ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन था 11 और 12 सेम टाइप के क्वेश्चन थे, लंबा लग रहा है बस अब इसके प्रोसेस को समझ जाएंगे ना तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ओके ना। चलिए देखते हैं 13 क्वेश्चन।